सावन का आज पहला सोमवार और सावन के पहले सोमवार की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको हम देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से भोले के दरबार में पहुंचे हैं भक्त। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के चांदनी चौक से। तो वहीं उज्जैन महाकाल की तस्वीर भी आपके सामने है। काशी विश्वनाथ की तस्वीर देखिए वाराणसी में, जहां हाथों में कलश में जल भरकर दूध भरकर अभिषेक के लिए पहुंचे हैं भक्त। तो गाजियाबाद के शिवालय की तस्वीर भी आपके सामने है। बीते सालों जैसी रौनक नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह सवेरे जो भक्त जा सकते थे, जो इन मंदिरों के आसपास मौजूद थे, वो पहुंचे हैं बाबा के दर पर। कोरोना काल में ये पहला सावन का सोमवार। सुशांत, देखिए, किसने सोचा था कि कोरोना के काल में सावन का पहला सोमवार ऐसा भी होगा जब अमूमन जैसी तस्वीरें हम देखा करते थे, तस्वीरें उससे अलग होंगी, लेकिन फिर भी पूरी सकारात्मक ऊर्जा और उम्मीदों के साथ आज भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। अब क्या इस वक्त आप देख रहे हैं, कैसी रौनक इस वक्त मंदिर में दिखाई दे रही है? सबसे पहले तो आज तक के तमाम दर्शकों को पावन पर्व है सावन का, उसकी शुभकामनाएं। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा की जो बात कही है वो साफ तौर पर मंदिरों में नजर आ रही है। गौरी शंकर मंदिर में सबसे पहले हम अपने दर्शकों को भगवान गौरी शंकर के दर्शन जो है वो यहाँ पर कराएंगे। अपने कैमरा पर्सन रविकांत से कहूंगा कि वो दर्शन कराएं भगवान भोलेनाथ के। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है मीनाक्षी, उसको लेकर के मंदिर में कई तरीके के नियम बदलाव जो है वो किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। मंदिर में जो जलाभिषेक होना चाहिए था होता है, जो भक्त लेकर के आते हैं, वो जलाभिषेक की पाबंदी जो है इस बार मंदिर की तरफ से लगाई गई है। किसी प्रकार के फल प्रसाद को इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं दी गई है। इसके अलावा सिर्फ भक्तों को एक के बाद एक उनको सैनिटाइजेशन करने के बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए इजाजत जो है वो दी जा रही है। हमारे साथ तेज प्रकाश शर्मा है जो कि प्रबंधक है। क्या कुछ तैयारियां मंदिर की तरफ से, क्योंकि ये काल भी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा इस तरीके से देखना होगा। ओम नमः शिवाय। सभी देख रहे हैं, आज सभी तरह से त्रस्त हैं हम लोग। भगवान के सिवाय और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, दवाई कुछ नहीं असर कर रही है। तो इसलिए भोलेनाथ से प्रार्थना करी जा रही है। हमारे यहाँ गौरी शंकर मंदिर की मैनेजिंग कमेटी शिवालापा गंगाधर ने एक बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं मेन गेट पे ही सैनिटाइजेशन मशीन लगाई है। हैंड वॉश करा रहे हैं, जिन पे मास्क नहीं है मास्क चला रहे हैं सबके लिए। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाई गई है और बल्लियाँ बैरिकेडिंग करी गई है, जिससे कि आप लोग, सबसे पहली बात तो यही है, जलाभिषेक का एक बहुत बड़ा महत्व होता है मंदिर में। क्या जलाभिषेक? लेकिन आज ये बीमारी इससे भी ज्यादा है। हमारे भोले बाबा कहते हैं कि मेरी पूजा तो बाद में भी हो जाएगी, आप सुरक्षित रहो और आओ और यहाँ पे मेरा आशीर्वाद लेके जाओ, जिससे कि आप इस बीमारी से बचो। पहला कार्य है इस बीमारी से बचना। हम चाहते हैं कि इस बीमारी में बच जाओ, सब सुरक्षित रहें, सब स्वस्थ रहें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं मॉनसून में कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात ने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश ने कोहराम मचाया है। गुजरात के द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर इलाके में खूब बारिश भी हुई है। द्वारका में बारिश के बाद सबसे ज्यादा तबाही मची है। कई शहरों में पानी इस तरह से मौजूद है कि तस्वीरों पर यकीन कर पाना मुश्किल है। सड़कें दरिया जैसी दिखाई दे रही हैं और यही हाल जूनागढ़ और पोरबंदर का भी है। राजकोट की तस्वीर भी देखिए, 2 घंटे बारिश हुई और उसके बाद जो हाल हुआ नदियों का, ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि नदी है, सड़क है, क्या है। गिरनार की पहाड़ियों से निकल रही नदियां उफान पर हैं। दामोदर कुंड में भी बहाव काफी तेज है। राजकोट की तस्वीरों को देखिए, सड़क पर आपको जो बस और गाड़ियां दिखाई दे रही है, देखिए किस हद तक वो डूबी हुई हैं इस पानी में। जल जमाव कहना भी छोटा शब्द है अगर आप सड़कों की हालत देखें। द्वारका की स्थिति देखिए, कृष्ण की इस नगरी में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, घर पानी में डूबे हुए दिखाई दे रही है, गलियां, सड़कें, ये देखिए घुटनों से ऊपर पानी यहाँ ऐसे बह रहा है मानो कोई नदी यहाँ से
निकलती हुई जा रही हो आगे। और ये सिर्फ 2 घंटे की बारिश है जिसके बाद ऐसे हालात यहां पर हुए हैं। 17 इंच बारिश दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी हालात बेहतर होंगे ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि मौसम विभाग ने आगे भी जबरदस्त बारिश की आशंका जाहिर की है। जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, गुजरात के इन इलाकों की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें इस वक्त डराती हैं। पोरबंदर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मूसलाधार बारिश से तबाही है, लेकिन अमरेली में जंगल से निकलकर शेर खेतों और सड़कों पर मौज करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें गुजरात के द्वारका की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर मानो नदी बह रही हो। रविवार को द्वारका में इस कदर बारिश हुई कि कई मोहल्ले जलमग्न हो गए। कई घरों में बारिश का पानी भर गया। आसमानी आफत इंसानों पर तो टूटी ही है, जंगल का शेर भी इससे अछूता नहीं है। अमरेली जिले में मूसलाधार बारिश के बाद कई शेर जंगल से निकलकर खेतों में आ गए। तो कुछ सड़क पर टहलते हुए दिखे, मानो मौसम का मिजाज देखने निकले हों। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। इसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। ये तस्वीरें हनुमान चट्टी के पास की हैं, जहां बारिश का ऐसा रेला आया कि 30 मीटर सड़क को ही बहा ले गया। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बारिश से आई तबाही ने उत्तरकाशी में जनजीवन को ठप कर दिया है। सैकड़ों लोग रास्ते में फंसे हैं और कई गांवों में आना जाना मुश्किल हो गया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राना चट्टी और हनुमान चट्टी के बीच में जजरगाड़ नामे जो खड्ड है वो पूरी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है। रात को अचानक कहीं बादल फटने की घटना से पूरी जो सड़क थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ चुके हैं। मॉनसून की आफत उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक दिखाई दे रही है। मंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बाद गुरपुरा इलाके में लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। बारिश के साथ आए मलबे में कई घर तबाह हो गए। 2 बच्चों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। जैसे जैसे मॉनसून की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे देश के कई हिस्सों में संकट भी बढ़ रहा है। द्वारका से गोपी मनियार और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन यूपी पुलिस को अब तक मोस्ट वांटेड विकास दुबे का कोई सुराग नहीं मिला है। आखिर कहां छिपा है विकास दुबे? ये एक ऐसा सवाल है जो देश के सबसे बड़े सूबे की पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन इस बीच विकास को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। खबर ये आ रही है कि विकास पुलिस पर नक्सलियों की तरह हमला करने की फिराक में था। ये आतंक का वो किला है जिसके खौफ की गूंज आसपास के कई जिलों तक सुनाई देती थी। बदमाशों का वो कैंप जिसे भेदने में 8 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। विकास के घर दबिश डालने गई पुलिस पर हमला और खतरनाक और बड़ा होने वाला था। विकास पुलिस पर नक्सली हमले जैसी साजिश रच रहा था। ये उसकी प्लानिंग थी और उसका पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था और इसीलिए वो उसका घर का पूरी बनावट देखिए, जिस ढंग से उसमें एंट्री पाना मुश्किल है, वो बाहर ही रोकने का प्रयास करता है। तो बम और विस्फोटक मिलना ये वास्तव में उसकी गहरी साजिश था। विकास ने अपने घर में बाकायदा एक बंकर बनाया हुआ था। दीवारों के अंदर बारूद को चुनवाया गया था। विकास के घर से 6 तमंचे, 25 कारतूस और 2 किलो विस्फोटक और बम बनाने का सामान मिला है। विकास के घर वालों के नाम 1 दर्जन से ज्यादा लाइसेंसी असलहे थे। पुलिस ने कल वहां पर सीआरपीसी की धारा 100 के अंतर्गत वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया था
और उस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को भारी सफलता मिली है और भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार वहां से बरामद हुए। विकास के पास बदमाशों की एक फौज थी जो हथियारों से लैस थी। हर बदमाश के पास अवैध हथियार थे, जिसमें AK-47 और इंसास जैसे हथियार शामिल थे। वो हर बड़ी साजिश गांव के पास एक बगिया में रचता था। फौज कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस पर हमले के दौरान 200 से 300 राउंड फायर किए गए। जमीन पर खोखों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। विकास और उसके गुर्गों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस से भी हथियार लूट लिए थे, जिसमें AK-47, एक इंसास राइफल और 3 पिस्टल शामिल हैं। विकास के पड़ोस में रहने वाले उसके मामा भी वारदात के दिन से गायब है। पत्नी के मुताबिक आखिरी बार अपने पति को वारदात के दिन JCB मशीन के पास देखा था। ये वही JCB मशीन थी जिसका इस्तेमाल पुलिस को रोकने के लिए किया गया था। वो JCB मशीन से आए थे, तुरंत वहीं से लौट गए थे, घर नहीं। अब उसके बाद वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। वो JCB मशीन वही थी जिससे पुलिस वालों को रोका गया था यहाँ पर। क्या आपको पता है? हमें ये सब नहीं मालूम। विकास दुबे की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं विकास की संपत्ति और बैंक खातों पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। इस बीच 3 दिन बाद भी विकास का कोई सुराग नहीं मिला है। मोस्ट वांटेड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कानपुर से शिवेंद्र सिंह, नीलांशु शुक्ला के साथ रंजय सिंह, आज तक। कानपुर शूटआउट केस में पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस के हत्थे गैंगस्टर का गुर्गा चढ़ा है जो उस रात उसके साथ था। गिरफ्तारी के बाद इस शख्स ने आज तक के कैमरे पर हत्यारे विकास दुबे के कई राज खोल दिए। पहली बार कोई कुछ बोला। घर के अंदर कुछ नहीं था, उसको सब खत्म हो गए थे, संदेह पी के वही लेके निकला। पहली बार किसी ने गैंगस्टर का राज खोला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की तुम्हारा नाम था? पहली बार विकास दुबे का कच्चा चिट्ठा खुला। नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते थे। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे का राजदार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आज तड़के कानपुर में ही मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंगस्टर विकास के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया, जो उस खौफनाक वारदात के वक्त विकास के साथ ही था। गैंगस्टर ने कैमरे के सामने कबूल किया कि विकास दुबे ने खुद पुलिस पर फायरिंग की। विकास को पुलिस के आने की खबर थी, थाने से ही मिली थी पुलिस रेड की खबर। विकास ने फोन पर 20-25 लोगों को बुलाया। सभी हथियारों से लैस होकर आए थे। गांव के पास बगिया में होती थी गैंग की बैठक। जिनके पास अब एक बंदूक है बस वही मार वाली, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे मेरे आदमी है, मेरे असला आ रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूली हम तो घर के अंदर लाद थे, हमको तो हमने देखा नहीं। तो बाहर नहीं देखा? ये बताइए है कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाद थे। घर के अंदर कितने असले थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसको सब खत्म हो गए थे, संदेह पी के वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की तुम्हारा नाम था? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास कौन आया था? किसका? आया थाने से। गिरफ्त में आए विकास दुबे के गुर्गे का नाम दयाशंकर अग्निहोत्री है। दयाशंकर काफी वक्त से विकास के गैंग में शामिल था। पुलिस पर हमले के वक्त भी वो विकास के साथ था। दयाशंकर को पुलिस काफी वक्त से तलाश रही थी। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। दयाशंकर के कबूलनामे की तस्दीक पुलिस ने भी की है। कानपुर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि विकास दुबे गैंग की फायरिंग में एसएसपी को भी गोली लगी।
गोली सीधे सीने में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। आईजी भी बाल बाल बचे, उनके कान के पास गोली लगी। पुलिस को ट्रैप करने के लिए गैंगस्टर ने जेसीबी का इस्तेमाल किया। उसे बीच सड़क पर इस तरह लगा दिया ताकि पुलिस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाए। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर आज तक। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश ने इस मुसीबत को और बढ़ा दिया है। अब तक राज्य में कोरोना के मामले 2,06,000 के पार जा चुके हैं। मुंबई पर एक तरफ जहां मॉनसून की मार जारी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना कयामत ढा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है और मरीजों के बढ़ते आंकड़े हर रोज डरा रहे हैं। बीते 4 दिनों में रोजाना 6,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,555 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 151 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,06,600 को पार कर चुकी है, जबकि 8,822 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग में उद्धव सरकार हर मुमकिन उपाय कर रही है, लेकिन बीजेपी उसे फेल बता रही है। वेंटिलेटर हो, आईसीयू हो या बेड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ये कम पड़ रहे हैं और इसके कारण जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनको भी होम क्वारंटाइन करने की कोशिश हो रही है। ये बहुत गंभीर बात है। मैं महाराष्ट्र सरकार को गुजारिश करता हूं, सभी पार्टियों को, सभी दलों को साथ लेके कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी कोरोना से कराह रही है। मुंबई में बीते 24 घंटे में 1,287 नए केस बढ़े हैं, जबकि 69 मरीज बीमारी से जंग हार गए। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 84,500 के पार जा चुका है, जबकि अब तक 4,899 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना का कम्युनिटी संक्रमण शुरू हो चुका है? Well, community spread may be possibly we are not really having community spread, क्योंकि अभी आप लोग इतने बढ़ गए हैं तो उनके कंटेक्ट से हो रहे हैं। I will still have some doubts कि community spread शायद नहीं अभी हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस पर भी कोरोना काल बनकर टूटा है। राज्य में अब तक 5,205 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 68 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।